जय हिंद। आपको आज इस वीडियो के माध्यम से 10 नंबर और 20 नंबर दिलाने वाला हूं। क्योंकि आपको पता है हिंदी के परीक्षा में गद्यांश लिखना 100% आता है और बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर थोड़ा सा अपना क्रिएटिव माइंड यूज करोगे, एकदम सरल भाषा में जवाब दोगे, अपने शब्दों में जवाब दोगे, अपने ढंग से जवाब दोगे, तो डेफिनेटली बता रहा हूँ एक गद्यांश में 10 नंबर का सवाल रहता है। 5 सवाल, अब पांचों सवाल 2-2 नंबर का। और हर एग्जाम में, अभी बोर्ड के एग्जाम में 4 गद्यांश मिलेगा आपको, 4 गद्यांश। इसमें से 2 गद्यांश बनाना है, ठीक है ना। तो 2 गद्यांश, एक क्वेश्चन में 2 गद्यांश रहेगा, फिर दूसरा क्वेश्चन में 2 गद्यांश रहेगा। तो आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखो कि आप गलती कहां पे कर देते हो जिसका आपका पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लिख तो देते हैं, गद्यांश बड़ा आसान है, कहानी पढ़ना है और कहानी पढ़ के आंसर दे देना है। कि कभी कभी क्या होता है, डिफिकल्ट कहानी देता है और वर्ड ऐसा देता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो मैं अभी आपको एक सिंपल प्रोसेस बता रहा हूं क्या करना है, गद्यांश को कैसे करना है कि पूरा का पूरा नंबर मिले। ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपको यकीन नहीं मानोगे 20 नंबर मिलने वाला है। 20 नंबर, हिंदी में 20 नंबर मिलने वाला है। बहुत ही मजेदार की वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर करना अगर अच्छी लगेगा तो। चलिए देखिए, हमने एक गद्यांश यहाँ पे लिया, एज एग्जाम्पल मैंने एक गद्यांश लिया, ठीक है ना। अब गद्यांश को पढ़ना कैसे है, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आप एग्जाम हॉल में बैठे रहते हो ना, तो आपको हड़बड़ाहट होता है, बना रहे हो, उधर दिमाग जा रहा, उधर दिमाग जा रहा। तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए, इतना बड़ा, ये तो बहुत छोटा है, कभी कभी लंबा लंबा देता है, 200-200 शब्द, 300-300 शब्द देता है। तो उसको एक बार पढ़ेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे एक बार कि जब क्वेश्चन देखे डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाए, ऐसा करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं गद्यांश को पढ़ने के लिए। देखिए हमारा एग्जाम्पल है, हमारे यहाँ शास्त्रों में कई जगह संसार की तुलना सागर से की गई है। अब देखिए यहाँ पे इंपोर्टेंट बात क्या है कि संसार की तुलना सागर से की गई है। अपने जो आपका पेपर रहेगा वहां पे आपको एक कलम भी रखना होगा, आपके पास तो रहेगा। तो जो इंपोर्टेंट लाइन है ना उसको अंडरलाइन करना है ना, कि संसार की तुलना सागर से की गई है। ये इंपोर्टेंट बात हो गया। शास्त्र है तो शास्त्र भी कर सकते हैं, लेकिन उतना कोई खास नहीं दिख रहा कि संसार की तुलना सागर से की गई है। किसको? हाँ, हमारे शास्त्रों में कई संसार की तुलना सागर से की गई, ठीक है ना। जिस प्रकार अथाह सागर को पार करने के लिए नाव, अथाह सागर को पार करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? नाव सा जहाज की जरूरत होती है, एक मांझी की जरूरत पड़ती है तथा कुशल तैराकी की आवश्यकता पड़ती है। देख रहे हैं, अगर कोई सागर को पार करना है तो इन सभी की जरूरत पड़ता है। जो जो इंपोर्टेंट है वो हम इंडिकेट करते जाते हैं, ठीक है ना। फिर बोलता है उसी प्रकार भव सागर को पार करने के लिए भगवान की कृपा और व्यक्ति का कर्म कौशल आवश्यक है। किसको पार करने के लिए? भव सागर को पार करना है तो भगवान की कृपा और व्यक्ति का कर्म की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। व्यक्ति की इस कर्म कुशलता एवं आचार विचार से उसके संतान पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो व्यक्ति का जो कर्म कुशल है, अच्छा काम कर रहा है, बहुत मेहनती है और उसका कैरेक्टर अच्छा है, तो उसका असर उसके संतान पर पड़ता है। इतनी बात क्लियर हो गया? हाँ, संतान पर पड़ता है, ओके, अच्छा प्रभाव पड़ता है, ओके। ऐसा ही चरित्रवान व्यक्ति संसार में अमर हो जाता है। ऐसा ही कैरेक्टर वाला व्यक्ति, ऐसा ही बेस्ट, मतलब अच्छा आदमी जो है पूरे संसार में क्या होता है? अमर हो जाता है, मर के भी अमर हो जाता है। अब हमने ये पढ़ लिया गद्यांश को, बहुत छोटी वीडियो होने वाली, ध्यान समझिएगा। गद्यांश को हमने पढ़ लिया। अब गद्यांश को तो पढ़ लिया, अंडरलाइन करके पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना, क्योंकि पढ़िएगा तो आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा, 2 मिनट 3 मिनट चला जाएगा पढ़ने में। तो एक बार 2 मिनट लगे चाहे 5 मिनट लगे, एकदम पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ लेना है, अंडरलाइन करते हुए, ताकि क्वेश्चन रहे तुरंत आप आंसर दे दो, है ना। अब आंसर देने का तरीका क्या है, तो पहले आगे आते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है कि संसार की तुलना किससे की गई है, अथाह सागर को पार करने के लिए क्या आवश्यक पड़ता है, भव सागर को कैसे पार किया जा सकता है, व्यक्ति की संतान पर किसका प्रभाव पड़ता है, संसार में कौन अमर हो जाता है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे आंसर लिखोगे कि एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिल जाएगा, यानी कि 5 क्वेश्चन है तो 10 नंबर मिल जाएगा। और वो बच्चा कैसे लिखता है जिसका 2 नंबर का सवाल तो 1 नंबर मिलता है। आपके क्वेश्चन पेपर के सबसे ऊपर में लिखा रहता है बाबू कि अपने शब्दों में उत्तर दीजिए, ठीक है। कि मतलब ये गद्यांशी भाषा में उत्तर नहीं देना है, अपने शब्दों में। जैसे आपसे पूछते ना आपका नाम क्या है, तो बोलते हैं ना मेरा नाम ये है। तो ऐसा तो नहीं बोलते कि जब हम पैदा हुए थे तो मेरे पिताजी ने मेरा नाम ये रखा था, ऐसा तो नहीं, डायरेक्ट बोलते मेरा नाम ये है।
यही हुआ अपने शब्दों में अंतर, आंसर देना। ठीक है ना। चलिए, तो अब देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, सही भी अगर, तो मैंने तो सही यहाँ पे लिख दिया है, बस गलत कैसे होता है समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, संसार की तुलना किससे की गई है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं उतारना है, आंसर शीट पे क्वेश्चन को नहीं उतारना है, डायरेक्ट उत्तर लिखना है। उत्तर नंबर 1 लिख दीजिएगा, उत्तर नंबर 1 यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके लिख दीजिएगा। अब देखिए सवाल बोला गया संसार की तुलना किससे की गई है। अब कोई बालक नहीं पढ़ा होगा तो क्या करेगा, पूरा पढ़ेगा कहानी, पता है, पूरा बालक एक कहानी लिख देगा कि हमारे शास्त्रों में कई जगह संसार की तुलना सागर से की गई है। बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। और अगर हम ये आंसर देते हैं कि संसार की तुलना सागर से की गई, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन अपने शब्दों में कौन हो रहा है ये आप खुद बताओ। अपने शब्दों में आंसर कौन किसका है। ये लग रहा है कि एकदम एक्चुअल में लग रहा है कि भाई बच्चों ने जो पढ़ा है, जो देखा है, इसे एब्जॉर्ब किया है, इसको पढ़ के एब्जॉर्ब किया और उसी के अनुसार आंसर दिया है। अगर कोई बच्चा लिख देगा कि हमारे शास्त्रों में कई जगह संसार की तुलना सागर से की गई है, तो एग्जामिनर जो होगा ना वो लगेगा मंदबुद्ध बालक था क्या, उतना दिमाग नहीं लगाया। पूरा उतारने क्या जरूरत है, जितना सवाल पूछा जाए उतने ही जवाब दिया जाए, ठीक है ना। और अगर आप ऐसे लिख दोगे कि संसार की तुलना सागर से की गई, सिंपल, जैसा सवाल उतना ही आंसर देना है, ज्यादा अपने आप को एडवांस नहीं दिखाना है, वरना लगेगा कि आप किताबी भाषा लिख दिए हैं, यानी कि जो गधांश वो भाषा लिख दिए हैं। तो हम आंसर तो गधांश से ही देना है, लेकिन अपने शब्दों में देखिए हमारी संसार की तुलना सागर से की गई, सिंपल सा हो गया। अगर बोलेगा हमारे शास्त्रों में संसार की तुलना सागर से की गई, तो नहीं लग रहा कि बच्चा पढ़ा वही लाइन उतार दिया है। अब ऐसे नंबर कट जाएगा, आंसर उसका सही है लेकिन 2 नंबर नहीं मिलेगा, 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और आप ऐसे दोगे ना तो 2 नंबर में हंस के देगा, 2 नंबर कोई काट नहीं सकता है। दूसरा देखिए, अथाह सागर को पार करने के लिए क्या आवश्यक है। अब मैंने इसका देखिए आंसर क्या दिया, मैंने लिखा है कि अथाह सागर को पार करने के लिए नाव सा जहाज, एक मांझी तथा कुशल तैराकी की आवश्यकता पड़ती है। सिंपल, अपने भाषा में कि अगर अथाह सागर मतलब बहुत ज्यादा गहराई वाला सागर हो, उसको पार करना है तो नाव सा जहाज होना चाहिए, जहाज, एक मांझी तथा कुशल तैराकी की आवश्यकता पड़ती है। और जो मंदबुद्ध बालक होगा, जो नहीं समझा होगा अपने भाषा में कैसे दीजिए, अब वो आंसर कैसे देगा, वो देखिए आंसर देगा ऐसे, पूरा समझिए ध्यान से, उसका नंबर कैसे करे, लिख देगा अथाह सागर को पार करने के लिए नाव सा जहाज की जरूरत होती है, एक मांझी की जरूरत होती है, कुशल तरह की आवश्यकता होती है, यहाँ तक लिख देगा। बिल्कुल इसका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन बताओ भाई कौन सा सही लग रहा, अपने भाषा में कौन सा लग रहा है। ये नहीं लगा कि पूरा लाइन ऐसे उतार दिया है, बार बार जरूरत होती क्यों डालेंगे, लास्ट में दे देंगे आवश्यकता पड़ती है। तो यही हुआ है आपका सही और सटीक आंसर, और आपको मिलेगा 2 नंबर। समझ में आया कैसे लिखना है, यानी कि हमको आंसर ढूंढना यहीं से, लेकिन अपने शब्दों में कैसे आंसर को ढूंढे, अपने लफ्जों में आंसर दें। अब पूरा लाइन उतार दीजिएगा तो लगेगा नहीं, लड़का मतलब दिमाग नहीं लगाया स्टूडेंट, बस छाप दिया है, तो यहीं पे नंबर आगे पीछे हो गया तुम्हारा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, भाव सागर को कैसे पार किया जा सकता है। तो हमने लिखा भाव सागर को भगवान की कृपा और अपने कर्म कौशल के सहारे पार किया जा सकता है। ये लगभग ठीक ठाक है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। यहाँ पे उसी लिखा हुआ है कि भाव सागर को पार करने के लिए भगवान की कृपा और व्यक्ति का कर्म देखिए आवश्यक है। अब यहाँ पे कोई बंदा लिख देगा कैसे पार किया जा सकता है, देखिए समझिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला गया, कैसे पार किया जा सकता है, तो आप भी इसी टाइप का आंसर दीजिए कि इस तरह से पार किया जा सकता है। और कोई बालक अगर ऐसे पढ़ लेगा, सिंपल लिख देगा कि भाव सागर, कहां से अंडरलाइन लगाएगा, देखो यहां से लिखेगा, जो लड़का होगा, उसी प्रकार भाव सागर को पार करने के लिए भगवान की कृपा और व्यक्ति का कर्म कौशल आवश्यक है। अब नहीं लग रहा कि किताबी मतलब उतार के छाप दिया है, अगर कोई ऐसे लिखेगा तो यहीं पे बंदा फंस जाता है। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको अपना मन से देना है। जैसे सवाल पूछा है कि भाव सागर को पार करने के लिए भगवान की कृपा और व्यक्ति का कर्म की आवश्यकता, कर्म हाँ के सहारे पार किया जा सकता है, सिंपल सा, ठीक है। देखिए व्यक्ति की संतान पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो आप लिखेंगे व्यक्ति की संतान पर उसके कर्म कुशलता एवं आचार विचार का प्रभाव पड़ता है। सिंपल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, व्यक्ति की इस कर्म कुशलता पे विचार, देखिए अगर कोई बालक ऐसे लिख देगा कि व्यक्ति की इस कर्म कुशलता एवं आचार विचार से उसकी संतान पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, अगर कोई ऐसे लिख देगा तो नहीं लगेगा कि पूरा लाइन उतार दिया है। लेकिन आपको नंबर कैसे मिलेगा, 2 नंबर, जब आप इसी के अनुसार दोगे आंसर कि व्यक्ति की संतान पर उसके कर्म कुशलता एवं आचार विचार का प्रभाव पड़ता है। ये हुआ अपने शब्दों में उत्तर देना, पढ़ करके अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन करना, ये हुआ सटीक आंसर,
ठीक है ना। और हाँ, हमेशा पूर्ण विराम वगैरह जहां पे रहेगा वो देना है। आखिरी क्वेश्चन क्या था, संसार में कौन अमर हो जाता है? सिंपल। तो जैसे देखो, संसार में कौन अमर हो जाता है, तो लिखेंगे संसार में चरित्रवान व्यक्ति अमर हो जाता है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, ऐसा ही चरित्रवान व्यक्ति संसार में अमर हो जाता है। अब कोई अगर ऐसे आंसर दे दे कि ऐसा ही चरित्रवान व्यक्ति संसार में अमर हो जाता है, तो नहीं लगेगा ये लड़का छाप दिया है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको तो लगेगा सर कि हमने पूरा गधांश बना दिया, ऑब्जेक्टिव बना दिया, पूरा 50 नंबर बिल्कुल सही बनाया, गधांश बनाया 20 नंबर, सर 70 नंबर तो हमको आना ही चाहिए। लेकिन आपको हिंदी में आ गया 65 नंबर, कैसे आया? सोचिए फिर कैसे आया फिर। और प्लस 2 नंबर का भी सवाल जुड़ेगा। तो गधांश बहुत ज्यादा खास है, बस आपको थोड़ा सा स्किल की आवश्यकता है कि कैसे हम अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन करें, कैसे विस्तार से लिखे, जितना सवाल पूछ रहा उतने का आंसर कैसे दे, ये आप पे डिपेंड करता है। और मैंने अभी पूरी कहानी, पूरी बात आपको दिखा दिया, गलती कहाँ पे करते हैं और आप सही कहाँ पे करोगे। ओके, उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। छोटी सी वीडियो, आपने पूरी वीडियो देखी होगी। तो नीचे कमेंट करना, और भी आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, दरखास्त है, आवेदन कैसे लिखे, पत्र कैसे लिखे, संवाद कैसे लिखें, ये सब मुझे कमेंट करें और मैं आपके लिए न्यू वीडियो इस तरह से रिकॉर्ड करके आपको देता रहूंगा, ताकि आपके एग्जाम में एक एक नंबर भी ना छूटे। मतलब हर एक नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा खास होती है ना। चलो ठीक है, तो वीडियो क्लास करते हैं। किसी को कोर्स वगैरह ज्वाइन होना है तो नीचे यहाँ पे देखिए जल रहा वीडियो लिंक, नंबर वगैरह दिख रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करिए और हमारे कोर्स में आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।